मोदियों के पास दो नारे हैं, एक बाप का नारा है और एक बेटे का नारा है। ठीक है ना? एक बाप का नारा है, एक बेटे का नारा है। बाप का नारा लगाते हो तो तुम्हें यह पता चलता है कि मुनाफिक कहाँ है। बेटे का नारा लगाते हो तो यह पता चलता है मोमिन कहाँ है। अच्छा, जुमला सुन लो मुझसे और इसे याद रखना। ये जो तुम्हारा पड़ोसी मुल्क है, जब ये बना तो पहली जंग में इसके पास सिपाही नहीं थे, दूसरी जंग में इसके पास हथियार नहीं था, और सिपाही और हथियार आ गया तो तीसरी जंग में ये बैठ के फैसला करने लगे कि अपने जवानों को जोश दिलाने के लिए कोई नारा तो होना चाहिए। बिना नारे के कोई काम नहीं हो पा रहा, तो सारे मुसलमान जमा हो गए। आपको पता है ना, इस्लाम सॉल्यूशन देता है, मुसलमान प्रॉब्लम देते हैं। हाय 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 हाय, अल्लाह की कसम, ये जो जुमला इस वक्त मैंने यहाँ कह दिया ना, इसे नोट करके लिख लेना। मुझे मालूम है बहुत दूर तक जाएगा। मुसलमानों में इस्लाम में इतना फर्क है, मुसलमान प्रॉब्लम देता है, इस्लाम सॉल्यूशन देता है। काश इस्लाम को मानने वाला मुसलमान हो तो सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है। अबू सुफियान को मानने वाले मुसलमान है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। याद रखना मेरा जुमला, याद रखना। तो उस वक्त सारे खड़े हो गए। हनफियों ने कहा हमारा नारा होना चाहिए, मालिकियों ने कहा हमारा नारा होना चाहिए, हम्बलियों ने कहा हमारा नारा होना चाहिए, दाऊदियों ने कहा हमारा नारा होना चाहिए, फलाने ने कहा हमारा नारा होना चाहिए, उधर बरेलवियों ने कहा हमारा नारा होना चाहिए, देवबंदियों ने कहा हमारा नारा होना चाहिए, उधर दूसरे लोगों ने कहा हमारा नारा होना चाहिए। वही एक सैयद कैप्टन बैठा हुआ था, वही एक सैयद कमांडर बैठा हुआ था। वो खड़ा होके कहता भैया जिसका नारा बनाना है बना लो, तुम्हें जो नारा लगाना है लगा लो, मेरी दो बात का ख्याल रखना। नारा ऐसा बनाना कि जिस नाम के पुकारने के बाद एक तो फौजी की धड़कनें मजबूत हो और दूसरे जिसका नारा लगाए रहो मैदान से कभी भागा ना हो। साथ मिलके पढ़ता हूं जो इतिहास की सच्चाई है। हमारे पड़ोस मुल्क में, जैसे हमारे यहाँ भारत में पद्मश्री सबसे बड़ा एक तोहफा होता है देश का। जब देश सर झुका के किसी की इज्जत करता है तो उसे पद्म भूषण पद्मश्री अवार्ड देता है, ठीक है ना। तो पड़ोस के मुल्क में जो सबसे बड़ा अवार्ड है उसका नाम है निशान हैदर। क्या नाम है? हाँ, ये कोई हवाबाजी में गुफ्तगू नहीं है। हमारे यहाँ जोश में बात नहीं होती, हमारे यहाँ होश में बात होती है। हमारी जबान चलती है तो भी हक निकलता है, कट जाती है तो भी हक निकलता है। बादशाह के दरबार में हो तो भी हक बोलते हैं, सूली पे चढ़ा दिए जाए तो भी हक बोलते हैं। मैं भी सोचता था कल्बे रुशैद, कसीदे तो सबका पढ़ते हैं मगर इज्जतों की सबसे बड़ी कुर्सी का इनाम देने के लिए हैदर नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कल्बे रुशैद इनकी मजबूरी है, किसी भी खास को लाएंगे तो कोई ना कोई कमी जरूर निकलेगी, मगर उसके नाम की कमी कैसे निकालेंगे जो पैदा हुआ खुदा के घर में, जबान चूसी रसूल की, सोया बिस्तर रसूल पर, आया दोष रसूल पर, जिसका कलमा मोहम्मद ने पढ़ा, खुदा ने पढ़ा, जिब्राइल ने पढ़ा। नहीं ठहरो, जब बाद में नारा लगाना, ये जो जुमला बोलने वाला हूं उसके बाद यही नारा लगाना, ये सब जवाब देंगे। मेरे बड़े भाई हैं आमिर रजा हुसैन, पद्मश्री हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है हिंदुस्तान की। एक दिन मैं उनसे कह रहा था कि मैं कारगिल वॉर पर कुछ बोलने वाला हूं, मुझे चाहिए कि मुझे कारगिल की सच्चाई के बारे में बताएं। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई और उन बातों के दरमियान एक बात यह भी बताई कि पाकिस्तान की आर्मी की डिसिप्लिन में यह लिखा हुआ